तत्काल से ये बात जानी जाती है कि इसके नाम जप के वहां श्रद्धा है, और वो नाम जप गुप्त करना चाहिए। और उस नाम जप का जो अर्थ है, भाव है, उसको समझ करके करना चाहिए, तब वो एक प्रकार से दानी होता है। ये उसका रहस्य है। इसी प्रकार से थी भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का जो स्वरूप है उसके भी गुण और प्रभाव और तत्व रहस्य को समझना चाहिए। भगवान के वहां जो अनंत गुण है, खुद भगवान के वहां अनंत गुण है, जैसे दया है, क्षमा है, शांति है, समता है, ज्ञान है, प्रेम है, अनंत गुण है। और एक एक जो गुण है सो अपरिमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। हम एक गुण का आश्रय ले लें तभी हमारा कल्याण हो सकता है। भगवान जो है बड़े दयालु हैं, इस तत्व को हम समझ लें तभी हमारा उद्धार हो सकता है। भगवान प्रेमी है, इसे गुण को हम समझ लें तो हमारा उसी वक्त कल्याण हो सकता है। भगवान क्षमावान है, अपने दासों के दोष की तरफ देखते ही नहीं, इसको हम समझ लें तो हमारा उद्धार हो सकता है। भगवान का चित्त बड़ा उदार है, इस बात को समझ लें तो हमारा कल्याण हो सकता है। भगवान ज्ञान की मूर्ति है, इसको समझ लें तो हमारे में ज्ञान आकर के हमारा कल्याण हो सकता है। भगवान आनंद स्वरूप है, इसे स्वरूप को हम समझ लें, आनंदमय स्वरूप को समझ लें तो बस इतने से हमारा उद्धार हो सकता है। भगवान वास्तव में है, ये जो भगवान का स्वरूप है, सता रूप जो है, इसको हम समझ लें तो हमारा कल्याण हो सकता है। एक एक जो भगवान का जो गुण है, भगवान का जो स्वरूप है, स्वरूप की जो सता है, भगवान का कैसा ही स्वरूप हो, साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण, किसी भी स्वरूप को हम समझ लें, मान लें, जान लें तो हमारा कल्याण हो सकता है। भगवान का जो सगुण साकार का जो स्वरूप है, वो मोहनी स्वरूप है, संसार को एकदम मुग्ध कर देता है। उसमें बड़ी भारी आकर्षण शक्ति भरी हुई है। भगवान के किसी भी स्वरूप को, किसी भी साकार स्वरूप को या निराकार को, भगवान का जो सगुण साकार जो स्वरूप है, भगवान श्री राम का, श्री कृष्ण का, श्री विष्णु का, उसमें इतनी आकर्षण शक्ति भरी हुई है कि एक प्रकार से थी वो अपनी तरफ आकर्षण कर लेता है। ध्यानावस्था के भी इसके आकर्षण कर लेता है। और साक्षात जब भगवान प्रकट हो जाते हैं, स्वरूप का दर्शन हो जाता है, तब तो एक प्रकार से वो क्षण मात्र भी बिना देखे नहीं रह सकता, चाहे भगवान अंतर्धान हो जाए, किंतु वो तो किसी प्रकार छोड़ सकता ही नहीं, उसके तो नेत्रों की पलक भी ऐसा नहीं पड़ती। भगवान के स्वरूप को देखने के समय के बीच में इतनी उसमें प्रीति हो जाती है कि मैं देखता ही रहूं, और उसको अलौकिक रस आता रहता है। साक्षात के विषय की तो कोई बात बने से कह ही नहीं सकता। ध्यानावस्था के बीच में जो भगवान का ध्यान करता है, तो ध्यान के समय में उसको एक रसा स्वाद आता है। एक कामी पुरुष कामनी को याद करता है, उसमें भी उसको एक घृणित रस, तुच्छ रस आता है। तो आप सोचो भगवान की सुंदरता कैसी है। सारी दुनिया की जो सुंदरता जो है, त्रिलोकी की जो सुंदरता है, वो सब मिलकर के भगवान की सुंदरता के मुकाबले के बीच के माँ एक प्रकार से एक अंश का भी मुकाबला वो सुंदरता नहीं कर सकती। कामदेव और रति भी उसकी सुंदरता के आगे कुछ भी चीज नहीं है। ऐसी जो सुंदरता है, उस सुंदरता को देख करके वो बेहोश हो जाता है। भगवान के स्वरूप की महिमा कौन गा सकता है। इसी प्रकार से थी भगवान जो निराकार रूप से जो सब जगह में परिपूर्ण हो रहे हैं। सप्तम ज्ञानोन्नतम ब्रह्म, ब्रह्म जो सो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत है। इसका जो ये भाव है, एक एक भाव को, भगवान के स्वरूप के एक एक भाव को याद करने से मनुष्य मुग्ध हो जाता है। तो भगवान के स्वरूप की महिमा कौन बतला सकता है। इसी प्रकार से भगवान का प्रभाव, भगवान का जो प्रभाव है वो तो अलौकिक है। यदि यदि विभूति
मत्सत्व। भगवान गीता में कहते हैं कि जो भी विभूति वाली चीज है, यदि विभूति मत्सत्व श्री मधुर जितमेवा तत्तदेवा गच्छम तो मम तेजो संभवम। गीता अध्याय 10 श्लोक 41 में भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जो भी संसार में विभूति वाली चीज है, जो कांति वाली चीज है और बल वाली चीज है, वो सब मेरा जो एक प्रभाव है, मेरा एक तेज का जो अंश है, उसी का सब प्रागत है। माने तेजस्वियों में जो तेज है वो मेरा ही तेज है, ज्ञानियों में जो ज्ञान है वो मेरा ही ज्ञान है, बुद्धिमानों में जो बुद्धि है, और जो भी किसी संसार के बीच के तुम्हारे को देखने में आता है, बलवानों का जो बल, वो मेरा ही स्वरूप है। तो संसार के बीच के जो कुछ आपको विभूति देखने में आती है, भगवान का जो प्रभाव बतला है गीता की 10वें अध्याय में, तो मैंने आपको मैंने बतलाया ही। ऐसे ही भगवान ने अपने 9वें अध्याय के बीच में, 7वें अध्याय के बीच के और 10वें अध्याय के बीच के विस्तार के साथ अपने प्रभाव की बात कही है, विभूतियों की बात कही। भगवान कहते हैं कि एक प्रकार से वो सब मिलकर करके मेरा जो प्रभाव है उसका एक अंश मात्र होता है। ऐसे भगवान प्रभावशाली है। सूर्य में, चंद्रमा में, अग्नि की जो तेज है वो भगवान का एक तेज, वायु में जो बल है वो भगवान का ही बल है, कामदेव में जो सुंदरता है वो भगवान से ही है। जो कुछ संसार के सात्विक, राजसी, तामसी जो भाव है वे भी भगवान से ही है। और जो कुछ सारा ब्रह्मांड है, ये सारा का सारा ब्रह्मांड भगवान कहते हैं कि मैं अपने एक अंश करके धारण किए व्यवस्थित हूं, तुम्हारे को बहुत विस्तार से क्या प्रयोजन। भगवान का एक अलौकिक प्रभाव है। असंभव को भी भगवान संभव कर सकते हैं, और पापी से पापी का क्षण मात्र में उद्धार कर सकते हैं, एक का नहीं हजारों का, लाखों का, और वे चाहे तो सारे संसार का भी कल्याण कर सकते हैं। ऐसा उनका प्रभाव। भगवान के प्रभाव के विषय में जो कुछ हम लोगों को ज्ञान है उससे भी बहुत अधिक प्रभाव है। बिजली का प्रभाव हम लोग जो कुछ आंखों से देख रहे हैं उससे भी बिजली का प्रभाव बहुत अधिक है, जो कि हम अनुमान भी नहीं कर सकते। जब एक तुच्छ बिजली के प्रभाव का हम अनुमान नहीं कर सकते तो भगवान के प्रभाव का क्या अनुमान करेंगे। जो कुछ हो रहा है सब भगवान के प्रभाव से ही हो रहा। तो भगवान के स्वरूप का जो प्रभाव है उसे का वास्तव के ज्ञान हो जाए तो उसी वक्त उसका कल्याण हो सकता है। इसी प्रकार से थी भगवान का तत्व समझ में आ जाए तो भी कल्याण हो सके। तत्व क्या? भगवान जो है साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण, भगवान का सभी स्वरूप है और इनसे भी परे है, जो कि किसी प्रकार से समझ में आ नहीं सकता, बुद्धि पहुंच नहीं सकती। और सत असत ये भगवान का स्वरूप है, और सत असत से जो परे है वो भगवान का स्वरूप है। उसको कोई कह नहीं सकता न सत शब्द से न असत शब्द से, क्योंकि वाणी का विषय नहीं है। भगवान के स्वरूप के प्रभाव से, यानी भगवान के दर्शन के प्रभाव से पापी से पापी का कल्याण हो जाता है। भगवान का जो दर्शन है उसके होने से मनुष्य मुक्त हो जाता है, आनंद और शांति का पार नहीं रहता है, जो साक्षात परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। उसके सारे अवगुण, सारे पाप मिट जाते हैं, सारे विकार मिट जाते हैं, वो एकदम शुद्ध हो जाता है। ये भगवान का जो स्वरूप है उसका तत्व बतलाया। और हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना, तुलसीदास जी कहते। रामायण के बालकांड में शिव जी का वचन कि हरि शब्द में व्यापक है और वे प्रेम से प्रकट होते हैं, इस बात को मैं जानता हूं। ये बात शिव जी इसको कहते हैं। जैसे आकाश के समझो कि निराकार रूप से जल है और वो जल बदल के रूप में आकर के और बूंदों के रूप में बरसता है, फिर ओलों के रूप में और बर्फ के रूप में बरसता है।
सूक्ष्मता से विचार किया जाता है तो वो आकाश में जो निराकार रूप से जो जल है वह, और बादल और बूंदे और बर्फ और ओले सब जल ही जल है, जल से अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। इसी प्रकार से थी साकार निराकार सगुण निर्गुण और इससे भी परे जो भी कुछ है भगवान का स्वरूप सब जगह के बीच में परिपूर्ण है, सब देश में सब काल के वहाँ सदा ही भगवान का रूप है। और समझो कि देश काल रूप ये सो भगवान ही है और देश काल से वास्तव में रहित है। जो भगवान का निर्विशेष जो स्वरूप है वो देश काल से रहित है और भगवान का विशेष जो स्वरूप है वो देश काल स्वरूप है और देश काल भी उसी से है और देश और काल के माँ भी व्यापक है। इस प्रकार से थी जो भगवान का स्वरूप बतलाया जाता है और इससे भी और परे है जिसको हम लोग बतला नहीं सकते, उसकी प्राप्ति होने से ही मालूम होता है। यही तो रहस्य है। भगवान जो है एक प्रकार से प्रकट होते हैं और उसे को लोग जान नहीं सकते हैं, ये उसका रहस्य है। भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे, लोग उनको पहचाना नहीं, तो ये उनका रहस्य है। उन्होंने अपने माया का पर्दा डाल रखा था, इसलिए मूड कैसे जाने। तो भगवान छिपे हुए रहते हैं। इसको जो भगवान समझाना नहीं चाहते पात्र न होने के कारण से, तो पात्र न होने के कारण से समझाना नहीं चाहते कि जो इस सिद्धांत को मानते हैं कि पात्र होने से भगवान दर्शन देते हैं और ये समझ लेते हैं कि पात्र हो चाहे कुपात्र हो, भगवान को ऐसा मान ले कि वे बिना दर्शन दिए रह ही नहीं सकते, बड़े दयालु बड़े प्रेमी हैं। उनका उद्देश्य है एक प्रकार से सबका कल्याण करना, उद्धार करना। लोग उनका उद्धार नहीं होता है, ये उनकी बेसमझी के कारण से होता है। ये जो समझ ले तो एक प्रकार से समझो कि उससे रहस्य खुल जाए। भगवान ने कृष्ण अवतार के वहां प्रकट होकर करके और अपनी लीला करी, किंतु उस लीला के रहस्य को लोग समझे नहीं। जैसे भगवान के स्वरूप के विषय में गुण प्रभाव तत्व रहस्य बतलाया, इसी प्रकार से लीला के विषय में भगवान कृष्ण अवतार के वहां प्रकट होकर करके जब ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को चुरा करके ले गए तो भगवान ग्वाल बालों के और बच्चों के रूप में बन गए। इस बात का रहस्य किसी ने भी नहीं समझा, ब्रह्मा भी नहीं समझी और तो क्या बलदेव जी भी नहीं समझे, दूसरे क्या समझ सकते थे। किंतु भगवान ने एक प्रकार से ये बलदेव जी को बतलाया, तब बलदेव जी समझे। तो भगवान की जो गुप्त बात है उसका नाम रहस्य है। भगवान ग्वाल बाल बन करके और उनकी माताओं को सुख दिया, वात्सल्य भाव का सुख दिया, क्योंकि वह चाहती थी कि कृष्ण के जैसा लड़का हमारे हो। इस रहस्य को भगवान ही जानते थे। गाया भगवान को चाचा करती थी और वात्सल्य भाव से प्रेम करना चाहती थी, इसलिए भगवान ने बच्चों का रूप धारण करके गायों को सुख दिया। तो ये रहस्य की बात है। इसी प्रकार भगवान की लीला के वहां भगवान ने अपना प्रभाव दिखलाया। भगवान एक ही अनेक बन गए, तो ये प्रभाव है। भगवान ही बन गए, दूसरा कोई थोड़ा ही बन सकता है। ये भगवान का प्रभाव है। और वह सच्चिदानंद निर्गुण निराकार ब्रह्म जो निर्विशेष ब्रह्म और भगवान श्री कृष्ण और जो ग्वाल बाल के रूप में बने, वे भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल बाल भी और बछड़ी भी, ये सब धातु से विचार किया जाए तो एक परमात्मा का ही स्वरूप, किंचित मात्र भी फर्क नहीं। इस प्रकार से समझना भगवान के लीला के तत्व को समझना है। भगवान ये लीला के बीच के वहां अनेक रूप बने, तो उस लीला के रहस्य को समझना, लीला के तत्व को समझना और उसे प्रभाव को समझना और गुणों को समझना। तो भगवान जो लीला करते हैं, लीला में सबसे प्रेम करते हैं, तो प्रेम है ये गुणों का भी सरदार। और भगवान क्षमा करते हैं ब्रह्मा आदि के ऊपर, तो ये उनकी एक प्रकार से क्षमा भी है, साथ में दया भी, उसके अपराध को अपराध नहीं मानते। और इसी प्रकार से गायों पर और मायों पर एक प्रकार से दया करके भगवान उनके गायों के बछड़े और मायों के ग्वाल बाल बन करके और उनको सुख पहुंचाया, अतिशय सुख पहुंचाया। तो ये कितनी दया की बात। तो भगवान की लीला के भीतर में भी दया भरी हुई है और
गुण भरे हुए हैं, और उसका रहस्य समझना चाहिए लीला का। उसमें रहस्य भरा हुआ है और तत्व भरा हुआ है, प्रभाव भरा हुआ है। इसी प्रकार से भगवान का जो परम धाम है उसमें भी ऐसी बात है। भगवान का परम जो धाम है उसका तत्व यह है कि वो भगवान का परम धाम भगवान का स्वरूप ही है। वो भगवान का जो परम धाम जो है वो एक प्रकार से सच्चिदानंद रूप ही है। जैसे जीव के विषय के तुलसीदास जी ने कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव जो है ईश्वर का अंश है, चेतन है, मल रहित है और आनंद की राशि है। इसी प्रकार से भगवान का जो परम धाम है वो आनंद की राशि है, चेतन है और नित्य और सत्य है और मल रहित है। उस धाम के वहां जितने जो लोग जाते हैं वे सब उस चिन्मय रूप हो जाते हैं। तो ये समझना, उसका तत्व समझना है कि निर्गुण निराकार जो ब्रह्म और सगुण साकार जो ब्रह्म और भगवान का जो परम धाम, ये सब धातु से विचार करने से एक ही पदार्थ है और उसका प्रभाव अलौकिक है। जो जीव उस लोक को जाता है उससे में प्रवेश होता ही उसके प्रभाव से वो वैसा ही बन जाता है। जैसे कोई चीज आग में गिरी जाती है तो आग का रूप धारण कर लेती है, उसमें भी थोड़ा समझो कि कोयला वगैरह रह जाता है, किंतु वहां तो दूसरी चीज, उसके लिए कोई उदाहरण भी ऐसा नहीं है कि हम समझा सकें। तो उसका प्रभाव है। और गुण की जो बात है वो तो भगवान में जितने गुण हैं उतने उसके धाम में है। और जो धाम में जाता है उसमें सारे गुण आ जाते हैं। जैसे भजन करने वाले में आ जाते हैं सारे गुण, तो वो नाम के में जो गुण है वे आ जाते हैं और नाम में भी वे सब गुण है और भगवान के धाम में भी वे सब गुण है और भगवान के स्वरूप में तो है ही। तो भगवान के स्वरूप में जितने जो गुण है वे भगवान के धाम में, और भगवान का खुद का जो प्रभाव है वही भगवान के धाम का प्रभाव है। और भगवान जो चीज है वही भगवान का धाम है। और भी भगवान के धाम का जो विषय गुप्त है जिसको हम लोग नहीं जानते, जो धाम में जाता है वो तो लौटकर वापस नहीं आता, और यहाँ के रहने वाले जानते नहीं। तो ये भगवान के नाम रूप और गुण प्रभाव की बातें कही। भगवान के नाम रूप गुण प्रभाव तत्व रहस्य लीला धाम की बातें कही। भगवान का जो नाम है और भगवान का जो रूप है और भगवान की जो लीला और धाम है, ये चार पदार्थ है। इन चारों पदार्थों में प्रत्येक पदार्थ के बीच के वहां समझो कि भगवान के नाम में गुण प्रभाव तत्व रहस्य की बात बतलाई, भगवान के स्वरूप के विषय में गुण प्रभाव तत्व रहस्य की बात बतलाई, भगवान के धाम में गुण प्रभाव तत्व रहस्य की बात बतलाई, भगवान की लीला के वहां गुण प्रभाव तत्व रहस्य की बात बतलाई। ये इस प्रकार का जो है ये सब खूब आपने मन से मनन करना चाहिए और वाणी से भक्तों में उनका कथन करना चाहिए और पुस्तकों में नेत्रों से पढ़ना चाहिए और कानों से इनका श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार के अभ्यास से अमन भगवान के माँ समझो कि श्रद्धा बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, और उस श्रद्धा और प्रेम के बढ़ने से भगवान का ज्ञान हो जाता है और भगवान के ज्ञान होने से परम शांति और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है और भगवान साक्षात रूप से मिल जाते हैं। भगवान के वहां श्रद्धा प्रेम होने से भगवान के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। साकार रूप से भी, निराकार रूप से, निर्गुण रूप से, सब प्रकार से भगवान की उसको प्राप्ति हो जाती है और उसके प्रभाव से उसमें समझो कि अतुलित अपरिमित समता आ जाती है और शांति और आनंद का ठिकाना भी इसको नहीं रहता। ये विषय समाप्त हो गया। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 आनंदमय 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 पूर्ण आनंद पूर्ण आनंद अपार आनंद शांत आनंद घन आनंद अचल आनंद ध्रुव आनंद नित्य आनंद बोधस्वरूप आनंद ज्ञान स्वरूप आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद शांति शांति शांति।
नाम रूप धाम का गुण स्वभाव तत्व रहस्य का यह व्याख्यान श्री जयदयाल जी गोविंदका के द्वारा आज मिति पौष शुक्ला एकादशी संवत 2011 को श्री राम दिगदास जी परशुरामपुरा की कोठी वृंदावन धमरेती में दिया गया। मुरारे दीन बिहारे गोविंद 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 रे। गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 रे। कृष्ण मुरारे गोपियों के प्यारे गोविंद 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 रे। गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 रे। कृष्ण मुरारे नंद के दुलारे गोविंद 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 रे। गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 रे। कृष्ण मुरारे यशोदा के प्यारे गोविंद 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 रे। गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 रे। कृष्ण मुरारे मन के चुरारे गोविंद 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 रे। गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 रे। कृष्ण मुरारे दीन बिहारे गोविंद 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 रे। गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 रे। कृष्ण मुरारे गोपियों के प्यारे गोविंद 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 रे।
के दुलारे, गोविंद 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 रे। गोविंद 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 कृष्ण, गोविंद 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 रे। कृष्ण मुरारे यशोदा के प्यारे, गोविंद 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 रे। गोविंद 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 कृष्ण,